हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रिस्बाइपिया रहेगा, जिसमें हमने इससे पहले जो दो टॉपिक थे माइपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया जो कि डिफेक्ट ऑफ विज़न के अंदर आते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसका जो थर्ड डिफेक्ट ऑफ विज़न है वो प्रिस्बाइपिया है। तो प्रिस्बाइपिया एक क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है जो कि जो ओल्ड पर्सन है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। बिकॉज ऑफ दिस एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, अब देखिए हमने हाइपरमेट्रोपिया में देखा था कि पास की चीज़ें नहीं देख पाते थे और दूर की चीज़ें देख पाते थे। तो प्रिस्बाइपिया भी वैसा ही कुछ है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जनरली ओल्ड पीपल को होता है। ठीक है, ओल्ड पर्सन को होता है। अब ओल्ड पर्सन को होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इसकी जो सिलेरी मसल्स होंगी ना, ये क्या हो जाएंगी, एज के साथ साथ क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। अब वीक होने से क्या होगा, ये आइलैंड्स के ऊपर कोई काम नहीं कर पाएगा। आइलैंड्स क्या हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, और इनफ्लेक्सिबल होने से क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन को वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। हमें पता है आइलैंड्स का काम क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन को एडजस्ट करना, यानी कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। दूर का और पास की चीज़ों को देखने के लिए आइलैंड्स जो काम करता है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सिलरी मसल्स उसके ऊपर जो काम करती हैं उसको थिक और थिन करने का, तो वो सिलरी मसल्स क्योंकि वो बहुत वीक है, क्योंकि वो ओल्ड पर्सन पे देखने को मिल रही हैं, तो वो उस पर काम नहीं कर पाएंगी। तो देखिए, ड्यू टू सिलरी मसल्स बिकमिंग वीक एंड द आइलैंड्स बिकम्स इनफ्लेक्सिबल एंड द आई लॉसेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिलरी मसल्स इतनी वीक हो जाएंगी कि सिलरी मसल्स इस आइलैंड्स पे काम नहीं कर पाएंगी और आइलैंड्स क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है लॉस कर देगा। ठीक है, आप देखिए जैसे हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर रहे थे, ठीक है, डिफेक्टिव विजन को, वैसे ही इसमें प्रिस्बाइपिया में भी कॉन्वेक्स लेंस से ही क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स हैविंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि प्रेसबायोपिया एक टाइप का क्या है, हाइपरमेट्रोपिया ही है जो कि ओल्ड एज पीपल को होता है, तो इसीलिए इसको जो करेक्ट किया जाएगा वो कॉन्वेक्स लेंस से ही करेक्ट किया जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर किसी पर्सन में, अगर सेम पर्सन है, उसे क्या है, उसको दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा और पास का भी नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कौन सा लेंस यूज़ करेगा, वो बाईफोकल लेंस यूज़ करेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो होगा बाईफोकल, मतलब इसी लेंस में जो है, स्पेक्टिकल्स में जो है वो कॉन्वेक्स लेंस भी यूज़ करेगा। ठीक है, और इसी उसमें कॉन्केव भी यूज़ करेगा। अब हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस हम हाइपरमेट्रोपिया में लगाते थे तो वो रीडिंग पर्पस के लिए लगाते थे। ठीक है, और कॉन्केव हम माइपिया के लगाते थे, हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए लगाते थे। यानी कि जिसको ये दोनों ही डिफेक्ट ऑफ विजन होंगे, वो जब पास का पढ़ना चाहेगा तो वो कॉन्वेक्स लेंस वाला यूज़ करेगा, और जब दूर की चीज़ें देखना चाहेगा तो वो कॉन्वेकेव लेंस वाला पोर्शन यूज़ करेगा। ठीक है, ये दो, इसे बोलते हैं बाईफोकल लेंसेज। ठीक है, स्पेक्टिकल्स हैविंग बाईफोकल लेंसेज। देखिए, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि उसमें दोनों ही डिफेक्ट होंगे, तो उसको बाईफोकल लेंसेज यूज़ करने हैं, जिसमें अपर पार्ट जो है वो कॉन्केव टाइप होगा, जो कि माइपिया को दूर करने के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करेगा। और जो लोअर पार्ट होगा वो कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस वाला पोर्शन होगा जो कि हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए यूज़ होगा। यानी कि जिनमें ये दोनों दोनों ही विजन डिफेक्ट ऑफ विजन होंगे, वो इस टाइप का जो स्पेक्टिकल्स है वो यूज़ करेगा। अब देखिए हमारे पास जो फोर्थ डिफेक्ट ऑफ विजन है वो कैटरेक्ट है। देखिए कैटरेक्ट जो होता है वो एक तरह का डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, जिसमें जो ये आइलेंस है इसके ऊपर एक ना मेम्ब्रेन हो जाती है, मेम्ब्रेन चढ़ जाती है, क्लाउडी मेम्ब्रेन, जिससे जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाती, या फिर हम ये बोल सकते हैं वो बहुत ब्लर दिखाई देती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कैटरेक्ट डेवलप्स व्हेन द आइलेंस ऑफ अ पर्सन बिकम्स क्लाउडी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर इट। ठीक है, तो ये जो आइलेंस है ये क्लाउडी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है, जो इमेज है वो आपको ब्लर दिखाई देगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, या फिर जो आपका डिफेक्ट ऑफ विजन है, वो पूरा क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा, कैटरेक्ट में जो हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन है उसमें जो आपका देखने के लिए जो आइलेंस यूज करता है वो धीरे धीरे टोटल लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हम क्या है कि कोई लेंसेज यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सर्जरी।
तो हम बोल सकते हैं कैटरेक्ट डिक्रीजेज द विजन ऑफ द आई ग्रेजुअली। कैटरेक्ट जो है ये जो विजन है इसको क्या कर देता है, धीरे धीरे डिक्रीज कर देता है और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, टोटल लॉस ऑफ विजन हो जाता है। और इस विजन को वापस रिस्टोर करने के लिए आप क्या करवाते हो, सर्जरी करवाते हो। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें नोट करके आप चाहे तो लिख सकते हैं, कैटरेक्ट डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंसेज। ठीक है, जो कैटरेक्ट को सही करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए आप लेंसेज का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट और ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन, जो चारों डिफेक्ट ऑफ विजन मैंने आपको बताए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बाइपिया एंड कैटरेक्ट की, आपको समझ में आ गई होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।